कुछ लोग यही कहते पाएंगे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमने तो किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं। किसी के साथ गलत करने से हमारे साथ गलत ही होता है। ये बात सबको पता है, मगर फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं जब तक हमें उसकी भरपूर सज़ा मिल नहीं जाती। प्रकृति या प्रभु का नियम है जिसे हम कहते हैं कर्म का कानून। इस कानून के अंतर्गत आप जो भी सोचते हैं या कर्म करते हैं उसका नतीजा आपको अवश्य मिल जाता है। भला करेंगे तो भला होगा, आप किसी का बुरा सोचेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। कर्म के कानून के अनुसार आपको फल अवश्य मिल जाता है। अगर इस जन्म में नहीं होगा तो परलोक में या फिर अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। इसलिए कर्म करते हुए और सोचते हुए हमेशा सकारात्मक रहें, दूसरों का भला करें, आपका भला अपने आप हो जाएगा। गलत बर्ताव का मतलब होता है किसी के साथ अनुचित या अनैतिक तरीके से पेश आना। ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हानिकारक हो सकता है। इसमें शारीरिक हिंसा, मौखिक दुरुपयोग, अपमान, धोखाधड़ी और किसी की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना शामिल हो सकता है। जब किसी व्यक्ति के साथ गलत बर्ताव किया जाता है तो इसका सबसे पहला और प्रमुख प्रभाव उसके आत्मसम्मान पर पड़ता है। व्यक्ति का विश्वास खुद पर से खोने लगता है और आत्मग्लानि में वो डूब जाता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार गलत बर्ताव का सामना कर रहा है तो उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ये अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक बीमारियों को जन्म दे सकता है। गलत बर्ताव के कारण व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकता है। उसे गुस्सा, उदासी और निराशा जैसी भावनाओं का अनुभव अधिक होता है। गलत बर्ताव से सामाजिक रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। व्यक्ति अपने परिवार, दोस्तों और समाज से कटने लग जाता है। उसे विश्वासघात का अनुभव होता है और वो अकेलापन महसूस करने लगता है। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा गलत बर्ताव का शिकार होता है तो समाज में उसकी छवि कमज़ोर हो जाती है। व्यापक रूप से गलत बर्ताव समाज में अस्थिरता को बढ़ावा देता है। इससे सामाजिक संरचना कमज़ोर हो जाती है और हिंसा, अपराध और अन्य सामाजिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। गलत बर्ताव से व्यक्ति और समाज दोनों का नैतिक पतन होता है। इससे नैतिक मूल्यों का नाश होता है और लोग अपने आदर्शों से भटक जाते हैं। कई प्रकार के गलत बर्ताव कानूनी रूप से दंडनीय होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अपराधी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि जेल की सज़ा, जुर्माना या सामाजिक सेवा। गलत बर्ताव का सामना करने वाले व्यक्ति का करियर भी प्रभावित हो सकता है। उसे अपने काम में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और उसका प्रदर्शन गिर सकता है, यानी कि वो जिस काम के लिए काम कर रहा है वो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाता। छात्रों के साथ गलत बर्ताव होने पर उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी असर पड़ता है। वे पढ़ाई में रुचि खो सकते हैं। उनके परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गलत बर्ताव से व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास भी बाधित होता है। उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है और वह आत्मसंवेदनशीलता का शिकार हो सकता है। परिवार के भीतर गलत बर्ताव होने पर रिश्तों में दरार आ सकती है। बच्चों पर विशेष रूप से गहरा असर पड़ सकता है और वे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं।
गलत बर्ताव का एक परिणाम पारिवारिक हिंसा भी हो सकता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर गलत बर्ताव से तनाव और असंतोष बढ़ता है। इससे कर्मचारियों की उत्पादकता कम हो सकती है और उनका मनोबल गिर सकता है। एक स्वस्थ कार्यस्थल के लिए सकारात्मक माहौल का होना आवश्यक होता है। गलत बर्ताव से कार्यस्थल का माहौल विषाक्त हो सकता है और कर्मचारियों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। अधिकतर धर्म और नैतिकता के सिद्धांत गलत बर्ताव को अस्वीकार करते हैं। किसी के साथ गलत बर्ताव करना धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी गलत माना जाता है। गलत बर्ताव से व्यक्ति की आध्यात्मिक शांति भंग होती है। उसे अपने अंदर एक अशांति और बेचैनी का अनुभव होता है। सबसे महत्वपूर्ण उपाय शिक्षा और जागरूकता है। लोगों को यह सिखाना आवश्यक है कि किसी के साथ गलत बर्ताव करना कितना हानिकारक हो सकता है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जो लोग गलत बर्ताव का सामना कर रहे हैं उन्हें सहायता और समर्थन प्रदान करना आवश्यक है। परिवार, मित्र और पेशेवर सहायता सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। गलत बर्ताव करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। ये न केवल पीड़ित को न्याय दिलाता है बल्कि समाज में एक संदेश भी भेजता है कि गलत बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज में सकारात्मक बर्ताव को प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छे बर्ताव के उदाहरण को सामने लाना और उन्हें सम्मान करना महत्वपूर्ण होता है। किसी के साथ गलत बर्ताव करने से जो प्रभाव होते हैं वे कई स्तरों पर गहरे और व्यापक होते हैं। यह न केवल व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि समाज, परिवार और कार्यस्थल पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके निवारण के लिए शिक्षा, जागरूकता, सहायता और कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। सकारात्मक बर्ताव को प्रोत्साहित करके हम एक स्वस्थ और सुखद समाज की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।